Good morning, children. So, today we are going to continue our chapter Components of Food. So, we have to start from deficiency diseases. Okay. But before, can you tell me how many components of food? Yes, there are 5 components of food. One is carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. Right? तो अभी हमने क्या किया था पहले हमने इनके कंपोनेंट्स पढ़े थे फूड के एक्चुअल में इनसे हमें क्या क्या मिलता है देन वी लर्न कि हम इनका टेस्ट कैसे कर सकते हैं हाउ डू वी नो कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है हाउ डू वी नो कि ये प्रोटीन है और हमें कैसे पता चलेगा ये फैट है राइट नाउ टुडे वी हैव टू डू डेफिशिएंसी डिजीजेस बट बिफोर इफ़ यू सी हियर obesity OBESITY what is the word obesity क्या होता है when we eat lots of fats listen one thing which I want to tell you कि मैंने आपको बताया था कि हमें कार्बोहाइड्रेट भी फैट देता है एंड फैट जो होता सॉरी कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है एंड फैट भी हमें एनर्जी देता है ओके लाइक लेट आई राइट हियर ओके कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है फैट भी हमें एनर्जी देता है बट कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी इंस्टेंटली ठीक है मतलब उसी टाइम हमें एनर्जी दे देता है बट फैट्स टुक लिटिल बिट टाइम एंड इट डज नॉट गिव अस एनर्जी इंस्टेंटली बट वो बाद में हमें देता है ठीक है लेटर बट कार्बोहाइड्रेट जो होती है एनर्जी जो इससे हमें मिलती है दैट इज़ फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है कुछ टाइम पीरियड के लिए क्योंकि जल्दी आई और चली गई बट फॉर फैट्स दिस गिव्स अस एनर्जी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके दोनों हैं कौन से फूड दोनों हमें एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी एंड फैट्स ऑल्सो तो दोनों हमें एनर्जी देते हैं बट द डिफरेंस इज़ कि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंटली दे देते हैं यानी उसी समय फैट हमें थोड़ा देर में देते हैं और कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी हमें मिलती है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है बट फैट की जो एनर्जी होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है राइट अब जो वर्ड आया था दैट वॉज ओबेसिटी ओबेसिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं ठीक है when we eat too much of food ठीक है और स्पेशली फैट खाना खाते हैं फैटी चीज़ें तो हम ना पेट हमारा भर जाता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि अब हम कुछ खा नहीं सकते दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी यानी अपनी बैलेंस डाइट से ज़्यादा खाना खा लेना ओके फिर हमें कभी वॉमिटिंग आती है एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक ऑल्सो राइट नाउ कम टू द पॉइंट डेफिशिएंसी डिजीज़ डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना एंड डिजीज़ यानी बीमारी सो डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब क्या हुआ कि जब हमें किसी कंपोनेंट की कमी की वजह से जो हमें बीमारी हो जाती है राइट इफ़ वी आर नॉट ईटिंग प्रोटीन अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी हमें हो जाएगी यस क्योंकि प्रोटीन क्या करता है इट हेल्प्स अस इन ग्रोथ वो हमारी हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है इफ़ वी डू नॉट टेक प्रोटीन अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो इट मीन्स हमारी हाइट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा राइट सो अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट मतलब पर्सन जो है उसके पास सफिशिएंट फूड है खाने के लिए बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी लंबे टाइम पीरियड तक अगर ऐसा चलता है सो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी है ना मैंने अभी आपको एग्जाम्पल क्या दिया है प्रोटीन का यानी आजकल के जो बच्चे होते हैं दे डू नॉट लाइक दाल उन्हें दाल पसंद नहीं है राइट वो दाल तो खाते नहीं है एंड कुछ टाइम तक अगर उन्होंने दाल नहीं खाई तो फिर उनकी हाइट इंक्रीज़ होगी ही नहीं फिर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें है ना सो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू ईट एवरी कंपोनेंट डेली यानी आपको डेली खाना प्रॉपरली खाना चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट वाला भी खाना खाना है प्रोटीन वाला खाना भी खाना है फैट वाला भी खाना है विटामिन्स भी मिनरल्स भी ओके तो इसलिए तो हमारे पास जो खाने के टाइम पीरियड होता है वो 3 है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इफ़ वी
eat proper food in these three time period, means in breakfast, lunch and dinner. So we have all the components in our body which will help us to grow, to recover from any wound, right? So in your next page, turn your page, if you see here, यहाँ पे कुछ आपको बोला है some diseases or disorders caused by deficiency of vitamins and minerals, यानी जब vitamins and minerals की कमी हो जाती है, let's see हमारी बॉडी में क्या होता है. ओके अगर हमारी बॉडी में कमी है विटामिन ए की तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे, है ना. आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को, जैसे बड़े बच्चों जो बड़े लोग होते हैं उनको चश्मा लगना एक कह सकते हैं कि ठीक है उनका होता है. वाई? क्योंकि उनको सारा टाइम, जैसे जो टीचर्स होते हैं वो ऑल टाइम पढ़ाते रहते हैं, या कोई बैंक में हो गया उनको ऑल टाइम वर्क करना है, तो उनके लिए और एक टाइम पीरियड पे एज भी हो जाती है, राइट. बट छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, इट मीन्स वो इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ते ना, बट द रीज़न इज़ लैक ऑफ विटामिन ए. उनके अंदर विटामिन ए की कमी है जिसकी वजह से उन्हें दिखाई कम पड़ता है, या फिर कई बार उनको चश्मा जो है वो हाई पावर का लग जाता है. ओके तो इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, सिम्टम्स होना है कि मतलब हमें पता चलना कि हमारा विटामिन ए कम है या आइज़ ख़राब है. पुअर विजन, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है. लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं. कई बार दिन में सब दिखाई देता है बट रात में सब दिखना बंद हो जाता है. ओके समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार बिल्कुल देखना बंद कर देते हैं. सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ईट स्पिनच, कैरेट, राइट. विटामिन ए से बचने के लिए हमें क्या खाना है, स्पिनच खानी है, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स. ओके स्पिनच तो आपको पता है. नेक्स्ट इज कैरेट्स, कैरेट्स भी पता है. बटर, ये नहीं कि हम सारा टाइम बटर ही खाएं, फिर तो हमारी बॉडी में फैट इंक्रीज हो जाएगा. ओके मैंगोज, दीज आर फ्यू food items you can take for the deficiency, sorry for not for take for the deficiency but for your vision. Okay now come to the next point, that is vitamin B1. इससे क्या होता है, बेरी बेरी. एंड इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं, और हम वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बहुत कम एनर्जी होती है हमारे पास काम करने के लिए. ओके सो फॉर विटामिन नॉट फॉर सॉरी फॉर विटामिन बी व्हाट वी हैव टू टेक एग्स. क्या क्या लेना चाहिए हमें, एग्स, मीट इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, ईस्ट, राइट. अभी जैसे B1 मैंने आपको बताया, ऐसे ही B2 भी होती है, ठीक है, विटामिन B2. तो इस B2 से क्या होता है, B2 से हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है. इसका क्या होता है, जैसे इसकी डेफिशिएंसी क्या है, ग्रोथ रुक जाना, यानी हमारी हाइट नहीं बढ़ती है. एंड बैड स्किन, हमें स्किन डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी स्किन थोड़ी सी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ B2, है ना. आपने देखा है कई बार स्किन निकलती है जबकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कोई भी स्किन का, लेकिन ऐसा होने लगता है. फॉर दैट वी हैव टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. क्या खाना चाहिए हमें, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट. अब विटामिन सी, विटामिन सी से हमें क्या होता है, स्कर्वी. स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे ब्लीडिंग, हमारे जो गम्स होते हैं उनसे ब्लड आने लगता है, और काफ़ी टाइम पीरियड तक हमें दर्द भी रहता है, स्वेलिंग रहती है, ठीक है. तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लाइम, लेमन या ऑरेंजेस खाने चाहिए. ओके विटामिन डी यानी रिकेट्स. रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट. हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड होने लगती हैं, यानी मुड़ जाती हैं थोड़ी बहुत. फॉर विटामिन डी वी हैव टू टेक मिल्क, फिश एंड सो मैनी थिंग्स, है ना. तो मिल्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिल्क है, इसलिए हमें दूध पीना है चाहे कैसे भी पिएं। राइट। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम की कमी आप सबको पता है बोन एंड टूथ उससे खराब हो जाते हैं, तो वीक बोन्स की वजह हो जाती हैं और हमारे दांत भी खराब होने लगते हैं। सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू ईट वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टेक मिल्क। आयोडीन से क्या होता है, गोइटर, इससे क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो इससे हमें स्पेशली बच के चलना है। ओके। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया एंड वीकनेस आने लगती है। सो फॉर दैट हमें नॉन वेजिटेरियन प्रेफर किया गया है कि हमें नॉन वेजिटेरियन फूड्स लेने चाहिए। ओके। आई होप नाउ you will eat and take your diet properly. Thank you, students.